हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल AKP मैथ्स इंक्लाइंड। मैं अजित कुमार और आज पढ़ेंगे हम डिविजिबिलिटी बाय 6 एंड डिविजिबिलिटी बाय 10। पिछले वीडियो हमने पढ़ा था ऑस्किलेटर टेक्निक, जो कि प्राइम नंबर्स 7 से जो ज़्यादा होते हैं प्राइम नंबर्स, उनके बारे में हम पढ़े थे। 7, 11, 13, 17, 19, 23। आज हम जानेंगे डिविजिबिलिटी बाय 6 के बारे में, जो कि बहुत ही सिंपल है और आसान तरीके से हम समझेंगे। इसमें सिर्फ 3 कंडीशन ध्यान रखनी है इस डिविजिबिलिटी बाय 6 में। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे एग्जांपल लेके समझते हैं। 216 मान लीजिए हमारा कोई नंबर है और हमें इसको पता करना है कि ये डिविजिबिलिटी बाई 6 है या नहीं। तो हमें पहला ध्यान रखना है ये कि डिविजिबिलिटी बाई 6 में जो भी नंबर्स है वो 2 एंड 3 से डिविजिबल होना चाहिए। एक साथ 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। और 2 एंड 3 से डिविजिबल होने के लिए पहले हम नंबर को चेक करेंगे। पहला कंडीशन ये कि वह 2 एंड 3 से डिविजिबल होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है फ्रेंड्स कि वो नंबर्स इवन होगा या नहीं। अगर इवन होगा तो वह 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा ही। अब इवन होगा तो हमें सिर्फ 3 से चेक करना पड़ेगा। सेकंड कंडीशन ये है कि वह इवन है या इवन और नॉट। एंड थर्ड कंडीशन है आफ्टर चेकिंग इवन और नॉट हमें चेक करना होगा कि वह 3 से डिविजिबल है या नहीं। 3 से डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी है। अब 216 जो नंबर है हमारा, क्या वो इवन है? तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 3 से चेक करना पड़ेगा कि ये इवन है, सॉरी ये डिविजिबल है या नहीं। क्योंकि 2 से तो ये ऑलरेडी डिविजिबल होगा क्योंकि इवन नंबर है। और 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो भी नंबर्स हैं, जो भी नंबर्स गिवन हैं, उस नंबर्स के सारे डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर 3 से डिविजिबल है उन सारे डिजिट्स का सम, तो वह नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो हम चेक कर लेते हैं। 2 + 1 + 6 9। 9 क्या हमारा 3 से डिविजिबल है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि 216 भी क्या होगा हमारा 6 से डिविजिबल होगा, क्योंकि ये जो नंबर्स है 2 से भी डिविजिबल है एंड 3 से भी डिविजिबल है। तो क्या होगा, 6 से भी डिविजिबल होगा। इस तरह से फ्रेंड्स हम 6 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। हमें इसमें 3 कंडीशन ध्यान में रखनी है। पहला कि जो भी नंबर्स है वह 2 एंड 3 दोनों से एक साथ डिविजिबल होना चाहिए। एंड सेकेंड वन कि वह इवन है या नहीं, क्योंकि अगर ओड हो गया तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो वह इवन होना ही चाहिए। अगर इवन है या नहीं है ये हमें चेक करना है सेकंड कंडीशन में। एंड थर्ड कंडीशन में अगर इवन है तो हमें 3 से उसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है, जो कि हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं इन नंबर्स के सारे डिजिट्स को ऐड करके। तो चेक कर लेंगे कि 3 से डिविजिबल है या नहीं। इस तरह से हम 6 की डिविजिबिलिटी फाइंड करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स डिविजिबिलिटी बाय 10। डिविजिबिलिटी बाय 10। डिविजिबिलिटी बाय 10 में हम चेक करेंगे इसको किस तरह से, जबकि देख पा रहे हैं हम डिविजिबिलिटी क्या है हमारा 2 एंड 5 का मल्टीपल है। तो यहाँ पर भी हमें 2 और 5 दोनों से वह नंबर्स का होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, तभी कोई नंबर 10 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जिस नंबर्स के एंड में 0 होगा वही क्या होगा, 10 से डिविजिबल होगा। तो एंड में कोई भी नंबर हो उसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट्स क्या होना चाहिए, 0। तो 2 एंड 5 का मल्टीपल होगा ही। कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 180 ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो हम देख पाएंगे कि इसमें क्या है, लास्ट डिजिट्स क्या है हमारा 0 है, जो कि 2 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि ये इवन नंबर भी है। और 5 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या चाहिए होता है, जो यूनिट डिजिट होना चाहिए 0 होना चाहिए और या फिर 5 होना चाहिए। तो लास्ट डिजिट क्या है हमारा 0, तो क्या होगा 5 से डिविजिबल भी होगा और 2 से भी डिविजिबल होगा। और फ्रेंड्स अगर लास्ट डिजिट हमारा क्या हो जाए 5 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसलिए क्या होगा हमारा 10 से भी डिविजिबल नहीं होगा, या सिर्फ 5 से डिविजिबल होगा। लेकिन हमें हमारा कंडीशन क्या है, 2 एंड 5 दोनों से एक साथ डिविजिबल होना चाहिए, तब यह क्या होगा 10 से डिविजिबल होगा। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 3600। इस एग्जांपल में भी क्या है, यूनिट डिजिट क्या है हमारा 0। हमें पूरे नंबर्स के से कोई मतलब नहीं है, हमें लास्ट डिजिट देखना है, सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है कि वह 0 है या नहीं।
0 होगा तो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा, अदरवाइज उनमें से किसी एक से ही डिविजिबल होगा। या फिर अगर यहाँ पर मान लीजिए 4 ही आ जाए लास्ट डिजिट 3604, तो यह 5 से डिविजिबल नहीं होगा, सिर्फ 2 से डिविजिबल होगा। अब दोनों से डिविजिबल होने के लिए यूनिट डिजिट हमारा क्या होना चाहिए, 0। ये हमारी कंडीशन होती है 10 से डिविजिबिलिटी के लिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।